गाजियाबाद के अंदर मूलभूत समस्या है लाइन पर क्षेत्र की। वहाँ पर बहुत समस्या ऐसी हैं। वहाँ पर लगभग गाजियाबाद की 3.5 लाख पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, गाजियाबाद विधानसभा की। पानी की समस्या है मामूल। गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद भी वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है। आरओबी पुल का एक निर्माण है, वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कत आती है। एक ऐसे मुद्दों को लोगों के सामने रखता है जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। मैंने एक चीज़ और देखी, आपकी इसके अंदर कोई भी धार्मिक मुद्दा नहीं होगा। धार्मिक भावनाओं से आप लोग नहीं खेलते और लोगों के माध्यम से। तो ये आपका अच्छा चैनल है और आप बढ़िया इसके अंदर लोगों के समस्या को उठाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं आईपा। आईपा है ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन, जिसका काम है प्रगतिशील राजनीति की बात करना, जनता के हितों की बात करना, जनता के मुद्दों की बात करना। आज मेरे साथ शहर विधानसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी विशाल वर्मा मेरे साथ मौजूद हैं, जिनसे हम बातचीत करेंगे कि किस तरीके की वो रणनीति बना रहे हैं, क्या कुछ उन्होंने अभी तक समीकरण देखा और अब जीत दर्ज करने के बाद किस तरीके के कार्य वो अपने शहर विधानसभा में करेंगे। विशाल जी, आपका आईपा में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वैभव जी। विशाल जी, पहले देखिए मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि देखिए, जब आप प्रत्याशी हैं समाजवादी पार्टी से, तो क्या कुछ इस समय आपके दिमाग में चल रहा है, क्या कुछ आप सोच रहे हैं कि अब आने वाले चुनाव में क्या होगा, क्या आप कुछ करेंगे और क्या कुछ आपकी रणनीति इस समय में है? सबसे पहले तो मैं धन्यवाद अदा करूंगा राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का कि उन्होंने मुझ दलित को गाजियाबाद जनरल सीट पर टिकट दिया। और गाजियाबाद के अंदर मूलभूत समस्या है लाइन पर क्षेत्र की। वहाँ पर बहुत समस्या ऐसी हैं। वहाँ पर लगभग गाजियाबाद की 3.5 लाख पॉपुलेशन वहाँ पर रहती है, गाजियाबाद विधानसभा की। पानी की समस्या है मामूल। गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट होने के बावजूद भी वहाँ पर पानी की सप्लाई नहीं है। आरओबी पुल का एक निर्माण है, वो रुका हुआ है, जिसकी वजह से लोगों की आवाजाही में काफ़ी दिक्कत आती है। एक गौशाला फाटक का ही एक बनता है, अंडरपास है गौशाला पे, तो बरसात के मौसम में वहाँ से आना बिल्कुल इम्पॉसिबल है क्योंकि पूरा पानी से भर जाता है। उसकी पानी की निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। जो मेडिकल की सुविधा है हॉस्पिटल की है, हॉस्पिटल के अंदर 50% डॉक्टर भी नहीं है, जिसकी वजह से लोग स्वास्थ्य के प्रति भी लोग को बड़ी दिक्कत आती है, उनके काम नहीं हो पाते, इलाज नहीं हो पाता। और दूसरा, मैं यहाँ पर आया हूँ विकास के मुद्दे को लेकर। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स करते हैं, वो विकास की बात करते हैं, विकास करते हैं। पिछली जब सरकार थी हमारी समाजवादी पार्टी की, तो जो हमारा मैनिफेस्टो था वो 2 साल के अंदर उन्होंने कंप्लीट कर दिया था। अब जो हमारा मैनिफेस्टो है, जिसके अंदर उन्होंने 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वायदा किया है, 300 यूनिट बिजली फ्री प्रत्येक व्यक्ति को, प्रत्येक घर को फ्री मिलेगी, और जिसमें से लगभग मैं समझता हूँ 2,500-3,000 हज़ार रुपये का बिल आता है। और मध्यम वर्ग और निचले वर्ग का जो तबका है उसके लिए बहुत फ़ायदे की चीज़ है। इतनी जो बचत होगी उसको अपनी बच्चों की शिक्षा में वो आगे यूज़ कर सकते हैं। दूसरा, किसानों को, जो हिंदुस्तान की रीढ़ है किसान, हमारा हिंदुस्तान कृषि प्रधान देश है और सबसे ज़्यादा समस्या आज के समय में सरकार में है तो किसानों को है। किसानों के लिए बहुत सारे निकाली हैं योजनाएं, जैसे किसानों को बिजली फ्री मिलेगी, गन्ने के मूल्य का भुगतान टाइम पर होगा। उसके अलावा शिक्षा के क्षेत्र के अंदर भी काफ़ी विकास होगा, कई सारे कॉलेज स्कूल का निर्माण होगा। 22 लाख नौकरी का वादा किया है, 22 लाख नौकरी मिलेंगी। आईटी सेक्टर के अंदर डेवलप होगा और ज़्यादा डेवलप होगा। इसी तरीके बहुत सारे मूलभूत ऐसे मुद्दे हैं जो विकास के लिए जरूरी हैं, उन सब पर कार्य होगा। विशाल जी, जैसे स्कूल में एग्ज़ाम होता था तो उससे पहले तैयारी की जाती थी, फिर एग्ज़ाम दिया जाता था, फिर रिजल्ट का वेट होता था। 10 तारीख को आपका एग्ज़ाम है, किस तरह की तैयारी अभी तक आपने की है? 10 तारीख को एग्ज़ाम है और 10 तारीख की तैयारी पूरे गाजियाबाद शहर विधानसभा ने की है। पूरा गाजियाबाद विधानसभा के शहर के सारे युवक युवतियाँ, नौजवान, बच्चे, 18 साल से ऊपर के बच्चे और बुजुर्ग, इन सबका आशीर्वाद, इन सबका प्यार मेरे साथ है। सब व्यक्ति, एक गाजियाबाद का जनमानस विकास की ओर देख रहा है और वो चाहता है विकास हो। पिछले 5 साल की नीतियों से हर व्यक्ति दुखी है, बीजेपी के क्रियाकलापों से, नीतियों से हर व्यक्ति परेशान है और विकास के लिए सबकी निगाह विकास पुरुष अखिलेश यादव जी की तरफ है और उनका नुमाइंदा बनकर गाजियाबाद के प्रत्येक जन की मैं सेवा करूँगा। गाजियाबाद में 5 विधानसभा हैं जी। 5 में से गठबंधन हुआ सपा रालोद का, 3 रालोद को दे दी, 2 समाजवादी पार्टी की। शहर विधानसभा समाजवादी पार्टी ने अपने पास रखी, क्या वजह थी ऐसा करने की? शहर विधानसभा अपने पास रखी, ये ऊपरी स्तर का मुद्दा है कि कहाँ पे किस तरीके से इन्होंने तय करा, इस मुद्दे पर राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे। लेकिन मुझे तो ये लगता है कि गाजियाबाद के अंदर 4.5 लाख 70 हज़ार की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पर समाजवादी पार्टी ने मुझ पर विश्वास, क्योंकि मैं पढ़ा लिखा व्यक्ति हूँ, पेशे से वकील हूँ, लोग की दुख भावनाओं को समझ सकता हूँ, उनके कार्य को सुधारने में मदद कर सकता हूँ, उनकी समस्या में उनके साथ खड़ा हो सकता हूँ। तो अध्यक्ष जी ने मुझे इस विश्वास के साथ भेजा
कि मैं गाजियाबाद के अंदर लोगों की सेवा करूं, लोगों का विश्वास को कायम करूं, समाजवादी पार्टी के पहिए के विकास के रथ को आगे बढ़ाऊं। शहर विधानसभा में किसान वोटर कम है, तो क्या यही वजह मानते हैं कि रालोद को यह सीट नहीं दी गई? ऐसा नहीं है। किसान वोटर आप ये देखें, प्रत्येक घर के अंदर जो भी व्यक्ति है वो गांव से जुड़ा हुआ है। गांव से निकल कर ये आदमी शहर आया, गांव से ही शहर बने। गांव से निकल कर आया, फिर विकास की ओर उसने देखा, कॉलेजों में गए, फैक्ट्री में गए, प्राइवेट सेक्टर में गए, गवर्नमेंट जॉब नौकरी में गए, लेकिन सबकी जड़ें गांव से ही निकली हुई हैं। प्रत्येक व्यक्ति गांव से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर ये कोई मुद्दा नहीं है कि गांव नहीं है इसलिए लोकदल नहीं है। ऐसे बराबर में हापुड़ है, हमारे हापुड़ शहर है, कस्बा है पूरा, काफ़ी पॉपुलेशन है वहाँ पर, तो वहाँ भी गांव की आबादी है, यहाँ भी सारा गांव ही है। आप ये देख लें, हम भी गांव से जुड़े हुए हैं, आप भी गांव से जुड़े होंगे, एक कुछ नहीं पिछली पीढ़ी जो गांव से जुड़ी हुई होगी। तो ये कोई मुद्दा नहीं, यहाँ मुद्दा सिर्फ विकास का है। क्या मानते हैं कौन सी पार्टी के साथ टक्कर रहेगी? किस कैंडिडेट से आप जो आपको टक्कर देगा इस बार चुनाव में? किसी से भी टक्कर नहीं है, कोई भी टक्कर में नहीं है। उसका सिर्फ एक कारण है, प्रत्येक जनमानस परेशान है, दुखी है बीजेपी की नीतियों से। सब व्यक्ति देख रहे हैं कि विकास कहाँ पे होगा, शिक्षा का स्तर कहाँ बढ़ेगा, नवयुवकों को नौकरी कैसे मिलेगी, बेरोजगारी जो चरम पे है वो कैसे ख़त्म होगी। और उसको एकमात्र सबको दिखाई दे रहा है कि राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ही एक ऐसे व्यक्ति हैं जो विकास की ओर जा रहे हैं। गाजियाबाद पूरे प्रदेश को विकास की ओर ले जाएंगे, तो इससे टक्कर किसी नहीं है। इनकी नीतियों से परेशान है। उसका एक मेन कारण ये भी है कि बीजेपी की जो नीतियाँ हैं वो लड़ाने की नीति ज़्यादा है। आपने देखा भी होगा कि उनके भाषण भी मौजूदा आज के चुनावी परिवेश के अंदर भी जो भाषण दे रहे हैं बीजेपी के नेता, पूर्व मुख्यमंत्री जी हो गए, योगी आदित्यनाथ जी हो गए, अमित शाह जी हो गए, तो ये भी भाषण विकास की राजनीति भी नहीं दे रहे, विकास के लिए नहीं बोल रहे। ये नहीं बोल रहे कि हम आगे ये काम करेंगे, ये लोगों को लड़ाने वाली बात कर रहे हैं, भावनाओं से खेलने वाली बात कर रहे हैं, धर्म से धर्म को लड़ाने वाली बात कर रहे हैं, जात से जात को लड़ाने वाली बात कर रहे हैं। तो विकास की ओर देख रहा है हर व्यक्ति, परेशान है, उसे चाहिए विकास। तो इसलिए समाजवादी भारी मतों से जीतकर सत्ता में आएगी। विशाल जी, विजयनगर की जनता हॉस्पिटल की मांग कर रही है जी। 2012 से 17 आपकी सरकार रही, 17 से 22 फिर बीजेपी रही, लेकिन हॉस्पिटल नहीं बना। अगर आप विधायक बनते हैं तो क्या हॉस्पिटल मिलेगा? हॉस्पिटल तो बनेगा ही। हॉस्पिटल के अलावा मैंने अभी आपको बताया जो आरओबी पुल का निर्माण रुका हुआ है वो पूरा होगा। लड़कियों के लिए एक डिग्री कॉलेज की स्थापना होगी, और उसके अलावा गंगा जल ट्रीटमेंट प्लांट जो वहाँ पर लगा हुआ है बहुत बड़ा। गाजियाबाद की जनता को, विजयनगर के क्षेत्र के वासियों को एक बूंद पानी नहीं मिलता है, वो वहाँ पानी उन्हें उपलब्ध कराया जाएगा। उसके अलावा साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जाएगी। सड़कें बहुत टूटी हुई हैं, नालियाँ बहुत टूटी हुई हैं, वो पूरा सुधार होगा। आईपा के मंच से आप शहर विधानसभा के लोगों से क्या कहना चाहेंगे? मैं आईपा के मंच से शहर विधानसभा से कहना चाहता हूँ, आप विकास को देखें, विकास की राजनीति को देखें। विशाल वर्मा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आईपा से जुड़े। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सोशल मीडिया के अंदर आईपा का एक बहुत अच्छा स्थान है। मैंने देखा, कई बार मुझे देखने का मौका मिला, समय निकाल कर मैं देखता हूँ आईपा को। तो आईपा एक ऐसे मुद्दों को लोगों के सामने रखता है जो विकास से जुड़े हुए मुद्दे होते हैं। मैंने एक चीज़ और देखी, आपकी इसके अंदर कोई भी धार्मिक मुद्दा नहीं होगा। धार्मिक भावनाओं से आप लोग नहीं खेलते, और लोगों के माध्यम से। तो ये आपका अच्छा चैनल है, और आप बढ़िया इसके अंदर लोगों की समस्या को उठाने का काम करते हैं। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे मेरे साथ विशाल वर्मा, जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं शहर विधानसभा से, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि वो विधायक बनने के बाद क्षेत्र की जनता का विकास करेंगे, जो हॉस्पिटल की मांग है उसे पूरी करेंगे, इंटर कॉलेज खुलवाएंगे, और अन्य जो लोगों की सुविधाएं हैं, जो ज़रूरत की चीज़ें हैं, उन्हें पूरी करेंगे। आईपा में जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।